अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा किया गया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने खत में लिखा कि भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थीं, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलोचिस्तान से की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हूँ। मुझे तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर तकर्री के लिए मुझे सिर्फ इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनाती के लिए मौजू करार ना दिया तो फैसले को बखुशी कबूल करूँगा। मेरे ख़त का मकसद आपके फैसले चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, असूल पसंदी और यकसा मौके की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी धमकी आमेज खत मौसूल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के दीगर 3 जजेस जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी मशकूक खतूत मौसूल हुए। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आए, जिनमें पाउडर और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को भी मशकूक खत भिजवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के दीगर 4 जजेस को भी मशकूक खतूत मिले। दोनों वाक़यात पर इस्लामाबाद और लाहौर में सिटी थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 4 जजेस को मशकूक खतूत भिजवाए गए। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए। हुकाम के मुताबिक खतूत में पाउडर मौजूद था और ड्राउनी तस्वीर बनी हुई थी, जिन्हें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहवील में ले लिया है। वाक़े का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना CTD में दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और 4 दीगर जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। ये मशकूक खत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मौसूल हुए हैं। मशकूक खत जजेस के अमले ने वसूल किए। खतूत मिलने पर पुलिस के आला हुकाम से राब्ता किया गया तो DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और दीगर हुकाम पहुँच गए और खतूत को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में CTD लाहौर ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें दहशत गर्दी और धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले लेटर्स पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। खतूत के साथ मिलने वाले जहरीले मवाद के नमूने टेस्ट के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब इरसाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ किसी जज ने शिकायत नहीं की। मुदाखलत हो रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कम अज कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी का और एजेंडा है कि मैं ऐसा करूँ या वैसे करूँ तो चीफ जस्टिस बन जाए, हम दबाव नहीं लेंगे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ किसी जज ने शिकायत नहीं की कि मदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि प्रेशर आपको कलीग, फैमिली, बच्चों या किसी दोस्त से भी आ सकता है। प्रेशर आपको किसी सीनियर या जूनियर से भी आ सकता है। एक नई वबा सोशल मीडिया में फैली हुई है। गलत काम करेंगे तो हम फौरन पकड़ेंगे। हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से। मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ भाई। इससे ज्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्ती से किसी ने कोई काम किया हो। 26 को खत मिला, 26 ही को माह रमज़ान में इफ्तारी के फ़ौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। कम से कम कोई बात ये समझे, बट देयर विल बी ज़ीरो टॉलरेंस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें अपना काम तो करने देना। हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ मैं अक्ल कुल हूँ, मगर
ये अब सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शितर मूर्ख की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला है, हमें हल करना होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। The human rights violations taking place today, we all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अरसा कबल एक रेफरेंस आया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि उनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। क्या वो मामला इस अदालत में मुदाखलत का नहीं था? पूछे उस वक्त के वज़ीर आज़म से कि वो क्या था और क्यों था। बाद अज़र सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात का नाम पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी रखा गया। नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। 15 मई सियासी जमात का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना सदर SME बैंकिंग ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री और कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दे दी। इजलास में साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की मंजूरी दी जाएगी। पुलिस की तहवील में शहबाज शबीर ने तशद्दुद के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान के तकर्रुर की भी मंजूरी दी गई है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कई बार वाज़े किया गया, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक सबके साथ यकसा सलूक चाहते हैं। दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका में सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मज़ीद कहा, भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। भारतीय हुकाम से कत्ल की साजिश बारे तहकीकात का नतीजा चाहते हैं। एक मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि पाक अमरीका ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता है तो क्या वज़ीर आज़म सामने ला सकता था? साइफर केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स, कहा हमने जायज़ा लिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर का फिर ट्रायल ना मिलने का मौक़िफ़, कहा बुकला सफाई सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुलजिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि अब आप अदालत में ना आए। 2 मरतबा ट्रायल का लदम हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी? जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही और वो साइफर में आती तो आपको किसी को क्या बता सकते थे। तो पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जेल में मामूल से हटकर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और जेल में उनकी सिक्योरिटी पर 14 के करीब एहलकार जो है वो मामूर किए गए हैं। तफसीलात इबादुल हक की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है। ये रिपोर्ट बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरखास्त पर दाखिल की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने जेल में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान बताया कि बानी PTI को एक सेल में रखा गया है और इसके इर्द गिर्द 6 सेल भी उनके लिए मुख्तिस हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक इस तरह बानी PTI के लिए 7 सेल मुख्तिस हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बताया कि अडयाला जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार है, लेकिन बानी चेयरमैन PTI के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। पंजाब हुकूमत के सबसे बड़े लॉ अफसर ने यह भी बताया कि बानी PTI का खाना एक स्पेशल किचन में तैयार होता है और इस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं पकाया जाता। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ लॉयर्स फॉर्म के सरबराह अफजाल पाहट एडवोकेट की दरखास्त पर कार्रवाई 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ममलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ममलिकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदर ममलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ममलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया और रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों समेत तरक्याती मनसूबों में फौज के किरदार के बारे भी आगाह किया। मुलाकात में सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। सदर ममलिकत ने एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिलाजवाज इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। सदर ममलिकत ने कौमी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को भी उजागर किया। हुकूमत ने गंदम की नई इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख बिलासूद कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीनी काउंसलेट पहुंची। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। लाहौर से वासिफ महमूद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में गंदम की नई इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अहकाम देते हुए छोटे काश्तकारों को ज़राई मदाखिल के लिए 1.5 लाख बिलासूद कर्जे और किसान कार्ड देने का भी ऐलान किया। काबीना इजलास में रेप, बच्चों पर जुल्म ज़्यादती, हत्या के इज्जत समेत दीगर संगीन मुकदमात के तेज तरीन ट्रायल के लिए पंजाब स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म का जायजा इजलास भी हुआ, जिसमें 5वीं क्लास के तलबा को डब्बा बंद फ्लेवर्ड दूध देने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। नॉन परफॉर्मिंग 13,000 सरकारी स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने और सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए डोनर्स से राब्ते का असूली फैसला किया गया। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में चीनी कॉन्सुलेट ऑफिस गयी, चीन के कौंसल जनरल से मुलाकात की। मरियम नवाज ने शांगला हमले में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना था कि चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सैबोटाज करने की मज़मूम साजिश है। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तहानात में प्राइवेट निगरान मुकर्रर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर सूबाई वज़रा मुसलसल इम्तहानी मराकज़ पर छापे मारने में मसरूफ़ हैं। नकल और बूटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत संजीदा, ताहम ब्यूरोक्रेसी मुसलसल हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। मैट्रिक इम्तहानात में नकल और बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। लाहौर, डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में सूबाई वुज़रा और मॉनिटरिंग टीमों के छापे। पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में अहम इजलास। आइंदा इंटरमीडिएट के इम्तहानात में प्राइवेट निगरान मुकर्रर करने पर पाबंदी का फैसला। सूबाई वुज़रा बिलाल यासीन, राना सिकंदर हयात और वज़ीर आला के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए असातिज़ा मुज़म्मिल महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तालीम और महकमा दाखिला के अफसरान पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटी को मज़ीद फाल करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से नकल को मामूल की कार्रवाई कहने पर सूबाई वुज़रा बरहम हो गए और ऐलान किया कि आइंदा निगरान की ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वुज़रा बिलाल यासीन लाहौर में लॉरेंस रोड पर इम्तिहानी मरकज पहुंचे। रिश्वत मांगने पर उन्होंने 93 प्राइवेट निगरानों को बरतरफ कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर मॉनिटरिंग टीमों ने डीजी खान के 3 इम्तिहानी सेंटर्स में अमले की मिली भगत से नकल करते हुए उम्मीदवार पकड़ लिए। वज़ीर तालीम ने मुलविस उम्मीदवारों के खिलाफ UMC केस और FIR के इंदराज और निगरान अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत की। कराची में खवातीन मीठी ईद के मौका पर मुनफरिद नजर आने के जतन में मसरूफ हैं। नित नए डिजाइन के दीदा ज़ेब मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए।
कोई भी त्यौहार हो, खवातीन खुद को मुनफरिद दिखाने के लिए जतन करती हैं और जब बात हो मीठी ईद की तो फिर तैयारियां भी खूब होती हैं। कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए शहरियों खुसूसन खवातीन का रश लग गया। खूबसूरत दीदा जेब और शोख रंगों के लिबास भी देखने वालों को लुभाने लगे। अपनी अपनी पसंद के मुताबिक किसी को शोख रंग भाए तो किसी ने गर्म मौसम के लिहाज से हल्के रंगों के कपड़ों को तरजीह दी। बस कलर्स तो लाइट ही लेंगे क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो फिर लाइट कलर्स की तरफ ही जाएंगे हम लोग। ड्रेसेस बहुत सारे बनाने हैं, डिज़ाइन भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर आके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है कि क्या लें क्या नहीं लें। ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों ने खूबसूरत दिखना है तो बच्चे भी क्यों पीछे रहें। बच्चे भी अपनी पसंद के लिबास लेने में मसरूफ रहे। बहुत सारे कपड़े लिए, अब्बू ने भी सिलवाए, मैंने सिलवाए, कमीज ले लिए और भी कपड़े। मार्केटों में शहरियों का रश बताता है कि ईद की तैयारियां भरपूर जोश और खरोश के साथ जारी हैं। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ शारका कमाल, GNN कराची।